नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपको एक अजीब और डरावनी दुनिया में ले जाएगी, जहाँ एक छोटे गांव के लड़के और एक भेड़िए के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, दिखने में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा लगता है। तो चलिए इस कहानी में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं सोनू और भेड़िए की दोस्ती का क्या अंजाम होता है। पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहाँ सोनू नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। सोनू गांव के सबसे शरारती बच्चों में से एक। उसे जंगल में घूमना और जानवरों को देखना बहुत पसंद था। एक दिन जब सोनू जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक छोटा भेड़िए का बच्चा मिला जो घायल था और अकेला पड़ा था। सोनू को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। सोनू ने भेड़िए के बच्चे को छुपा कर रखा और उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दूध पिलाया और उसकी घावों को साफ किया। धीरे धीरे भेड़िए का बच्चा ठीक हो गया और सोनू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सोनू उसे रमेश नाम से पुकारता था। वे दोनों साथ जंगल में घूमते खेलते और एक दूसरे का साथ निभाते। गाँव के लोगों को सोनू और रमेश की दोस्ती बहुत अजीब लगी, लेकिन सोनू किसी की बात नहीं सुनता था। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के जानवरों को कोई मार रहा था। लोग डर गए और उन्हें शक हुआ कि भेड़िया ही उसका जिम्मेदार है। लेकिन सोनू उस बात पर विश्वास नहीं करता था। वह रमेश को निर्दोष मानता था और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता। एक रात सोनू ने रमेश को जंगल में जाते हुए देखा। सोनू उसका पीछा करने लगा। जंगल में गहराई तक जाने के बाद उसने देखा कि रमेश एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और उसके सामने एक मरा हुआ हिरन पड़ा है। सोनू को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने क्या देख रहा है। उसका सबसे अच्छा दोस्त रमेश दरिंदगी कर रहा था। सोनू को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। उसने रमेश को डांटा और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। रमेश ने जवाब दिया, मैं एक भेड़िया हूँ सोनू, मेरा शिकार करना मेरा स्वभाव है। सोनू को समझ आ गया कि वह कितना गलत था। उसने किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया था, जिसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता था। सोनू ने रमेश को जंगल में छोड़ दिया और वापस गांव चला गया। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसने गांव के लोगों को सारी बात बताई। उन्हें रमेश से सावधान रहने के लिए कहा। सोनू ने सीखा कभी भी किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी मासूम क्यों ना लगे। तो दोस्तों, ये थे सोनू और भेड़िए की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।